जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों। आज हम केमिस्ट्री के अंतर्गत जो हमारा अध्याय 7, कौन सा अध्याय 7, जिसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं, आप सभी को पता होगा, समूह 15 के तत्व। समूह 15 के तत्व पी ब्लॉक के तत्व। तो पी ब्लॉक के तत्व के अंतर्गत आप सभी ने कक्षा 11th में, मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं। पी ब्लॉक के तत्व समूह 13 से लेकर 18 के बीच के तत्वों को हम पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि हमें 15वें समूह के तत्व मतलब नाइट्रोजन परिवार से हम चालू कर रहे हैं। कौन से परिवार से? नाइट्रोजन। ठीक है, ये हमारा नाइट्रोजन परिवार है। नाइट्रोजन परिवार के अंतर्गत आप देखोगे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी, ये 5 तत्व आते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी। ठीक है, याद करने का तरीका मैं एक बार बता देता हूँ थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक से। नाना, देखो यहाँ पे लिखोगे आप, नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास। नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास। परमाणु क्रमांक नाइट्रोजन का 7 रहता है, फास्फोरस का 15, आर्सेनिक का 33, एंटीमनी का 51। ठीक है, यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे रखा है, ठीक है, 1:2:2 पी की पावर 3, तो यहाँ पर फास्फोरस का दे रखा है 15 का 1:2:2 पी की पावर 3, 3:3 पी की पावर 3। ठीक है, मतलब 2, 2, 4, 6, 4, 10, 2, 12, 3, 15। आपको सिर्फ यहाँ तक लिखना है। ठीक है, ये वाला भाग नहीं लिखना है। कौन सा वाला? ये वाला जो भाग है ये नहीं लिखना है ना, ये नहीं लिखना है। इसी प्रकार ये आर्सेनिक का है, एंटीमनी। ठीक है, अब नाइट्रोजन का अन्य तत्वों से भिन्नता का कारण। नाइट्रोजन, इसका भिन्नता का कारण क्या है? तो आप सभी को पता है, ये सभी अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। परमाणु का आकार का छोटा होना, उच्च आयनन ऊर्जा एवं उच्च ऋण विद्युतता होना, डी ऑर्बिटल की अनुपस्थिति और स्थायी त्रिबंध, ये थोड़े भिन्नता के कारण हो गए। इसके बाद नाइट्रोजन का अपने समूह से भिन्नता का कारण, नाइट्रोजन जो परिवार समूह, उसके अंदर आप देखोगे कि अभी हमने जैसे देखा ये नाइट्रोजन और फास्फोरस, ठीक है, ये दोनों, ये यहाँ से यहाँ तक ये दोनों अधातु हैं। क्या है? नाइट्रोजन और फास्फोरस अधातु हैं, ये उपधातु। ठीक है, और एक और आता बिस्मिथ, Bi, आप 5 बार लिख लेना, Bi, बिस्मिथ। ठीक है, बिस्मिथ वो धातु है, और उसके बाद भी एक और आता है मेलिबेडिनियम 115। क्या आएगा इसके बिस्मिथ के बाद? बिस्मिथ। ठीक है, तो ये इस तरीके से नाइट्रोजन परिवार है। अब हम देखेंगे इसके अंतर्गत नाइट्रोजन ये नाइट्रोजन सामान्य ताप पर गैस है। नाइट्रोजन सामान्य ताप पर क्या है? गैस। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक गैस है, तथा अन्य सभी तत्व ठोस होते हैं। नाइट्रोजन पंच संयोजी यौगिक नहीं बनाते तथा अन्य तत्व पंच संयोजी यौगिक बनाते हैं। नाइट्रोजन अणु द्विपरमाणुक होते हैं, जबकि अन्य चतुर्थ परमाणुक होते हैं। नाइट्रोजन में संकलन की प्रवृत्ति अधिक होती है। नाइट्रोजन सर्वाधिक यौगिक बनाता है। नाइट्रोजन अन्य तत्वों की अपेक्षा अधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। अच्छा, नाइट्रोजन और सल्फर से नाइट्रोजन और सल्फर दोनों ही अधातु तत्व हैं, दोनों ही प्रबल विद्युत ऋणात्मकता है, दोनों के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, दोनों ही प्रबल अम्लीय लवण बनाते हैं। ये हमारा जो यहाँ से जो टॉपिक चालू होता है, आपको एग्जाम में देखने को मिल ही जाएगा। कितनी बार आपने देखा ही होगा कि 15वें वर्ग के तत्वों के भौतिक गुण और भौतिक अवस्थाएं लिखी। तो आप क्या कीजिए, ये भौतिक अवस्था, नाइट्रोजन सामान्य ताप पर द्विपरमाणुक अणु के रूप में रहता है, क्योंकि यह पाई बंद आबंध बनाता है, जबकि अन्य तत्व चतुष्परमाणिक अणु के रूप में होते हैं। आयनिक त्रिज्या, 15वें समूह के तत्वों की परमाणिक त्रिज्या, आयनिक त्रिज्याएं 14वें समूह से कम तथा 16वें समूह से अधिक होती है। ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। गलनांक और कथनांक, 15वें समूह से ऊपर और नीचे के चलने पर गलनांक तथा कथनांक में वृद्धि होती है, क्योंकि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत धनात्मकता का गुण बढ़ता है। आयनन ऊर्जा, समूह में ऊपर से नीचे चलने पर आयनन ऊर्जा का मान में कमी होती है। 15वें समूह के तत्वों की आयनन ऊर्जा 14वें से अधिक होती है, किंतु 16वें से कम होती है। आणविक लक्षण, 15वें समूह के तत्व धात्विक होते हैं। समूह ऊपर से नीचे चलने पर परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ धात्विक गुण भी बढ़ता है। ये देखिए, अभी मैंने आपको ऊपर भी समझाया था, ये एक बार फिर से समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आणविक लक्षण, तो हम यहाँ देखेंगे
शुरू ठीक है, इससे देखते हैं। ये देखिए नाइट्रोजन और फास्फोरस, ये दोनों ही अधातु हैं। क्या है? अधातु। इसी प्रकार हम देखेंगे कि उपधातु में आर्सेनिक और एंटीमनी, और जो धातु है वो धातु के अंतर्गत हम क्या लिख सकते हैं? धातु के अंदर सिर्फ हमें एक ही चीज लिखनी है, क्या है? बिस्मिथ, Bi। मैंने ऊपर समझाया। चलो इसके बाद ये तो भौतिक गुण हो गए, अब रासायनिक गुण। हाइड्राइड, यहां पर हम देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। 15वें समूह के सभी तत्व डाइहाइड्राइड बनाते हैं जिनका सामान्य गुण MH3 होता है। अमोनिया, फास्फिन, आर्सिन, स्टीबिन और बिस्मिथ। ठीक है, तो ये पांचों आप सभी इनके सूत्र जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है। हेलाइड 15वें समूह के तत्व MX3 प्रकार के टाइट्राहेड्राइड बनाते हैं। नाइट्रोजन को छोड़कर सभी अन्य पेंटाहेड्राइड बनाते हैं। तो आप ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी दे रखा, परमाणु भार भी दे रखा है। ये चित्र है अमोनिया बनाने की हेबर विधि। आप इसका चित्र बनाइएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मतलब आप सभी को कह दूं कि यदि कक्षा 12वीं में बच्चा यदि पढ़ रहा और यदि अमोनिया बनाने की हेबर विधि नहीं पढ़ी तो फिर क्या, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन हर बार आता है इस विधि में। ठीक है, ये विधि जो चित्र देखो, आप चित्र बना लीजिएगा। ठीक है, आप चित्र के बाद मैं इसे समझा देता हूँ। ठीक है, इस विधि में नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन के साथ संयोजी के द्वारा अमोनिया गैस प्राप्त की जाती है और वायु से प्राप्त शुद्ध नाइट्रोजन तथा वाटर गैस CO कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन के से प्राप्त 1:3 में मिलकर 200 वायुमंडलीय दाब एटम और मिश्रण को एक कक्षा में प्रवाहित करते हैं, जिसमें मालिब्डेनम MO और Fa आयरन चूर्ण रखा होता है तथा इस कक्षा का तापमान 970 केल्विन के मध्य होता है। इस कक्षा में नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन N2 और H2 संयोग होकर अमोनियम का निर्माण करते हैं, जिससे संघनित होकर प्राप्त किया गुजारा जा सकता है, जिससे 10 से 15% अमोनिया होते हैं, जिसे ठंडा करके अलग कर लिया जाता है तथा शेष गैस को पुनः उत्प्रेरक कक्षा में भेज दिया जाता है। ये प्रयोगशाला विधि है। ठीक है, ये प्रयोगशाला विधि। एक और विधि हो गई, ये नाइट्रिक अम्ल की ओल्ड वाल्ट विधि, इसका चित्र बना लीजिएगा। ठीक है, ये नाइट्रिक अम्ल की ये भी इम्पोर्टेंट है आप सभी को। इसमें एक आयतन अमोनिया का 8 आयतन वायु मिश्रण के साथ प्लेटिनम की जाली के ऊपर 800 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रभावित किया जाता है और 90% अमोनियम नाइट्रिक ऑक्साइड में ऑक्सीकरण हो जाती है। इसी के साथ अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड, ये यहाँ पे समीकरण नाइट्रिक ऑक्साइड की ऑक्सीजन कक्षा में भेजा जाता है, जिससे नाइट्रोजन पर ऑक्साइड में बदल जाती है। तो ये यहाँ पर इसको थोड़ा सा लिख लीजिएगा। इसके बाद नाइट्रिक अम्ल के उपयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाइट्रिक अम्ल के सभी बच्चे को याद होना चाहिए विस्फोटक पदार्थ के रूप में, जैसे TNT अम्ल बनाने में, उर्वरक बनाने में जैसे यूरिया, कृत्रिम रेशे बनाने में, रॉकेट ईंधन के ऑक्सीकरण के रूप में नाइट्रिक अम्ल के उपयोग याद हो गए। नाइट्रोजन के ऑक्साइड आप सभी को मैं बता दूं, यदि नाइट्रोजन के ऑक्साइड जरूर आते हैं एग्जाम में, आप सभी इसको बहुत ही अच्छे तरीके से आप सभी याद कर लें। नाइट्रिक ऑक्साइड N2O, नाइट्रिक ऑक्साइड NO, नाइट्रोजन पर ऑक्साइड N2O। ठीक है, इसके बाद डाइनाइट्रोजन N2O3, ये यहाँ पर चित्र दे रखे हैं। ये भी आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इन्हें जितनी जल्दी, वेरी इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से कह रहा हूँ। और ये यहाँ पर डाइनाइट्रोजन N2O4, डाइनाइट्रोजन N2O5 और ये इनके चित्र। तो आप सभी को 5 नंबर कन्फर्म हो जाएंगे ये यदि नाइट्रोजन के ऑक्साइड यदि आपने याद कर लिए। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं गुण। आप सभी को पता होगा कि अक्सर एग्जाम में सफ़ेद फास्फोरस और लाल फास्फोरस में अंतर आता है। भौतिक गुण नरम, देखो लाल फास्फोरस और सफ़ेद फास्फोरस। ठीक है, कितनी बार एग्ज़ाम में आ चुका है, तो हम इसको एग्ज़ाम की दृष्टि से याद करते हैं। जैसे भौतिक अवस्था नरम और ठोस, तो ये भंजक चूर्ण लाल फास्फोरस। गंध लहसुन के समान गंध, तो ये गंधहीन। जल में विलेयता, ये अविलेय है, ये भी अविलेय है। रंग सफ़ेद फास्फोरस सफ़ेद हल्का और पीला, ये चॉकलेटी और लाल। विषैलापन विषैला होता है, ये विषैला नहीं होता। ज्वलनांक 30 डिग्री सेल्सियस 260 डिग्री सेल्सियस। और अब हम ये फास्फोरस पर चर्चा करेंगे। अभी हमने नाइट्रोजन पर चर्चा की। ठीक है, सेकंड फास्फोरस। तो अब आज के लिए इतना ही।
कल इससे आगे बढ़ेंगे। दोबारा फिर से कह रहा हूँ, ये सफ़ेद फास्फोरस और लाल फास्फोरस में अंतर ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।